कराची के लड़के लेकिन शोहरत दुनिया भर में। गत्ते चुने, सफाई की, होटलों पर काम किया, लेकिन कारनामों में बोहेमिया रैपर के साथ भी काम करना शामिल है। रैप सॉन्ग्स ने कराची की सड़कों से उठाकर इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आखिर ये बच्चे कौन हैं और रैप सॉन्ग्स गाना कब शुरू किया? आए आपकी मुलाकात करवाते हैं काके 1000 और आसिफ बाली से। अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा कराची। ये शहर है लवारिस, इसका किसी को भी परवाह नहीं। सड़कों पे खड्डे या खड्डों में सड़कें बना दी। मैं पैदा हुआ जब से मैंने देखा ना कोई तरक्की। अस्सलाम वालेकुम, मैं काके 1000, मेरे साथ आसिफ बाली हैं। मैं लियारी तेसा टाउन के गोरामगोड में रहता हूँ और मेरे रैप का सफ़र ऐसे से शुरू हुआ कि मैं 5 साल का था। मुझे बहुत शौक था रैप करने का और मैंने ना छुप छुप के ना एक रैप लिखा था। बाली भाई को नहीं बताया था क्योंकि उन्होंने मेरे को शुरू से कहा हुआ था कि आप इन चक्करों में मत पड़ो, आपकी पढ़ाई है ये सब। तो मैंने ना इनसे छुप छुप के गाने सुनता था और लिखा था मैंने अपना गाना, तो इनको सुनाया था, इनको बहुत अच्छा लगा था। फिर इन्होंने कहा था कि इसको ऑफिशियली तरीके से हम बनाते हैं। तो फिर उस गाने को थोड़ी चेंजिंग वगैरह दी है, उसमें गलतियाँ मतलब सुधारी हैं बहुत सारी। पहला गाना था मेरा, जाहिर सी बात है गलतियाँ होंगी। आसिफ भाई ने वो सेट किया था, फिर हमने वो गाना बनाया था, उसका नाम काके। वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। जी 5 साल की उम्र में जब मैंने रैप स्टार्ट किया था ना, उस टाइम ना ही हमारे पास कोई सामान था जिससे रिकॉर्ड कर सकते, ना मोबाइल था, ना कुछ था, ना बिजली भी नहीं था हमारे पास। यहाँ पर झोपड़े होते थे, बस आपको ऐसे बता दूं, झोपड़े होते थे, हम उसी में बस कर रहे थे, आपस में एक दूसरे को सुना कर करते थे। जब गाना हिट हुआ था उसके बाद से तो हमने मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हमारे को मिली हैं। लाइक अपने पाकिस्तान में नहीं, लेकिन मेरे को बाहर के लेबल्स हैं, जैसे अमेरिकन लेबल्स हैं, बोहेमिया का काली दिनाली, उसके ऊपर मैंने काम किया, बोहेमिया पाजी के लिए काम किया। और करंट टाइम पे जो मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ वो है लैज आर्मी रिकॉर्ड्स, काके उसके ऊपर साइन है और उनके साथ गाना कर रहे हैं। तो शाउट आउट टू लेजरस, वो मतलब कि बहुत सपोर्टिव बंदा है। गरीब घर से पर इज्जत करना जानता हूँ, अल्लाह जैसे हूँ शुक्र अल्लाह का मानता हूँ, खुद को पहचानता हूँ कि मेरी औकात क्या, तभी मैं रब के आगे अपना सर झुकाता हूँ। बोहेमिया के लिए भी काम किया है, काली दिनाली म्यूजिक है जो उनका लेबल था बोहेमिया का। आई थिंक कि अभी मेरे ख्याल में ख़त्म हो गया या नहीं, ये बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैंने काम किया है बोहेमिया पाजी के लिए। जब उन्होंने हमारे को मैसेज किया था जय हिंद ने, तो बोला था कि ऐसे ऐसे सीन है, तुम्हारा गाना करवाते हैं। हमारा तो ड्रीम था कि बोहेमिया पाजी के लिए काम करें, लेकिन हमने बोहेमिया पाजी ने जब काके को फॉलो किया तब हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि यार पाकिस्तान से मतलब हम वाहिद आर्टिस्ट हैं जो फॉलो कर रहे हैं बोहेमिया पाजी। और स्टोरी में लगाता है कि इंस्पायरेशन, काके की फ़ोटो लेते हैं, उसको स्टोरी में लगाता है बोहेमिया पाजी, उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स, और बोलता है कि इंस्पायरेशन। हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मेरे लिए, मैंने तो बोहेमिया से सीखा और काके मेरे से सीखा, तो मेरे शागिर्द से बोहेमिया सर बोल रहे कि इंस्पायरेशन, तो ये बहुत बड़ी बात थी। असल में रैप सीन के अंदर ऐसा होता है कि काफ़ी चीज़ें मतलब कि पाकिस्तान में रह के तो बहुत सारी चीज़ें मतलब मुश्किलें होती हैं। ख़ासतौर से ये रैप म्यूज़िक का मतलब ना कोई स्कूल ना कोई मतलब ऐसा कोर्स वगैरह होता है। लाइक कि ये बहुत बड़ा एक समंदर जैसा काम है, इसको सीखना पड़ता है हर चीज़ें। तो हमारे पास ये था कि सिखाने वाला कोई नहीं था, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था, तो खुद से सीखे। जैसे तैसे करके मैंने मतलब बोहेमिया पाजी को सुनता था, उससे पहले 50 सेंट वगैरह इंग्लिश रैपर्स को भी सुना हुआ था, लेकिन मैं इतना रिलेट नहीं कर पाता था जितना बोहेमिया पाजी से करता,
क्यों वो पंजाबी में करता तो कहीं ना कहीं जो है ना हमारे कल्चर से रिलेट करता है। फिर उसके बाद मैं मतलब नॉर्मल जॉब्स करता था, लाइक आप उनको ऐसे काम बोलो कि ये गत्ता चूनना, ये एक नॉर्मल सा काम है, वो भी मैंने किया। और मतलब सफाई करना या कुछ भी मतलब छोटे मोटे होटलों पे काम करना, दूध की दुकान पे काम करना, ऐसे ऐसे छोटे मोटे काम करता था। और साथ में स्कूलिंग भी थी मेरे, और साथ साथ फिर ये रैप को लेके आया अपने सीन में। तो काफ़ी मुश्किलें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वही बात है कि आप उम्मीद रखते हो दिल में तो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो हमने भी उम्मीदें रखी थी कि ये सब होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे। देखिए, मैं पाकिस्तान के रैपर्स का तो नाम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ के रैपर्स किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो बस खींचने के चक्कर में होते कि ये नीचे हो मैं ऊपर जाऊँ, कुछ ऐसा था। इंडिया के जो रैपर्स हैं, बहुत सारे रैपर्स जिन्होंने सपोर्ट किया था हमारे को, और जैसे बोहेमिया पाजी हैं, उन्होंने जब अप्रिशिएट किया था ना तो बहुत मुझे खुशी हुई थी कि बोहेमिया पाजी ने मुझे इंस्पायरेशन लिखकर मेरी स्टोरी डाली है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर हनी पाजी ने भी मुझसे बात किया था। खेलने की उम्र में बुरे वक्त से खेला मैंने, और बेचे नशे न के कभी उनको पिया मैंने। हाँ बचपन था खराब वरना था कसूर मेरा, मैं तो शरीफ था पर दुनिया ने बनाया बुरा। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। देखें, गुर्बत जो है ना बहुत मतलब कि आपको चीज़ें सिखा देती है और काफ़ी एहसास पैदा कर देती है एक इंसान के अंदर। तो मैंने इस पे गाना लिखा था, मतलब अपनी गरीबी पे, जो मैंने मतलब मेरे आप बीती गुजरी है हमारे ज़िंदगी के ऊपर, जो चीज़ें मतलब चाहता था शौक वो नहीं पूरे कर सकता रहता। लेकिन मैंने एक गाना लिखा था, शुक्र अल्लाह गाने का नाम है। वो ऐसा था कुछ, मैं आपको उसकी लाइनें सुनाता हूँ। गरीब घर से पर इज्जत करना जानता हूँ, हालात जैसे हूँ शुक्र अल्लाह का मानता हूँ, खुद को पहचानता हूँ कि मेरी औकात क्या, तभी मैं रब के आगे अपना सर झुकाता हूँ। पढ़ता मैं स्कूल था, साथ करता काम भी, उस वक्त भी काम किया जब मैं था जवान नहीं। खेलने की उम्र में बुरे वक्त से खेला मैंने, और बेचे नशे न के कभी उनको पिया मैंने। हाँ बचपन था खराब वरना था कसूर मेरा, मैं तो शरीफ था पर दुनिया ने बनाया बुरा। क्योंकि गरीब था उठाया सबने मुझसे फ़ायदा, गरीब होना मुझे लगने लगा था एक गुनाह। फिर एक दिन मुझे याद आया मरना भी है, कर लिया तौबा बुरे काम अब करना नहीं है। फिर उसी वक्त मैंने छोड़ दिए बुरे काम, क्योंकि बुरे काम का होता बुरा है अंजाम। तो ये रैप है जो मैंने अपने जो मेरे पे गुजरी है मैंने वो लिख के दिया। हमारी जो कम्युनिटी है बलोच कम्युनिटी, ठीक है, वो असल में जो रैप है ना, जो मेरी कास्ट है, वो मतलब रैप से उनका मतलब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ये न्यू जनरेशन की जो न्यू स्कूल म्यूजिक है ना, इसके ऊपर किसी का भी इतना वो इंटरेस्ट नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि आप वो वाले साज वाले गाने गाओ, तो जाहिर सी बात है मैं साज वाले गाने गा नहीं सकता था, मेरे पास साज नहीं थे, ना ही सुर वगैरह। जो हमारे को आता था मैंने अपने अंदर वो कलाकारी को ढूंढा, और इसलिए मैंने रैप को स्टार्ट किया। काफ़ी लोगों ने रुकावट की, काफ़ी मतलब मेरे अपने रिश्तेदारों ने मतलब मेरे को बोला कि यार ये क्या करता है, हंस रहे थे मेरे पे जब मैं रैप करता, लेकिन मैंने कभी भी टोका नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको रैप के बारे में इतना इल्म नहीं है और मेरे को इल्म है, और मैं यही समझता हूँ कि ये मासूमियत है और कुछ भी नहीं। ऐसे ही अपने आप को मतलब के हौसला दे के आगे करता रहा। घर पे है बिजली नहीं, ये है मेरा कराची, रोड सारे टूटे हुए, कैसे होगी तरक्की, करना तरक्की है तो बदलो बल्दियात से, बूंद बूंद से बनेगा खुशियों का समंदर, ये तराजू में चोर हैं डंडी मारे तोल के। देखें, लोग बहुत हैरान होते हैं, वो तो काफ़ी लोग तो ये भी समझते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, छोटी एज में नहीं शुरू किया होगा। लेकिन मेरे पास एक फुटेज है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। उसमें मेरी 5 साल एज है और मैं रैप कर रहा हूँ, और जिस बंदे का रैप कर रहा हूँ उसने मेरे को खुद मैसेज किया था। मुझे उस टाइम ख्यालों में भी नहीं था कि इस बंदे से भी कभी बात होगी ज़िंदगी में, और उस बंदे ने मुझे खुद मैसेज किया था कि हम साथ में गाना करते हैं। मैं कराची पे आपको एक रैप सुनाता हूँ जो कराची वालों ने बहुत पसंद किया है। अस्सलाम वालेकुम, ये है मेरा कराची, ये शहर है लवारिस, इसका किसी को भी परवाह नहीं। सड़कों पे खड्डे या खड्डों में सड़कें बना दी, मैं पैदा हुआ जब से मैंने देखा ना कोई तरक्की, गटरें उबल रही, ये है मेरा कराची, घर पे है बिजली नहीं, ये है मेरा कराची, रोड सारे टूटे हुए, कैसे होगी तरक्की, करना तरक्की है तो बदलो बल्दियात से, बूंद बूंद से बनेगा खुशियों का समंदर, ये तराजू में चोर हैं डंडी मारे तोल के, शेर सारे सर्कस वाले भागे मुल्क को तोड़ के। फ्यूचर में ये इरादे कि जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उनके साथ कोलैबोरेशन इंशाल्लाह करेंगे,
और पाकिस्तान का नाम रोशन करके दिखाएंगे।